आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे अरेनियस इक्वेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अरेनियस इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे और कैसे हम अरेनियस इक्वेशन को यूज करके किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ये भी आज हम निकालना सीखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो है आपका, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हर साल सीबीएसई में बोर्ड लेवल में एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का डेफिनेटली आता है। तो बेसिकली इसकी जो यूटिलिटी है वो न्यूमेरिकल पर्पज से है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, जो अरेनियस है उसने एक इक्वेशन दी जो ये बताती थी कि रेट कांस्टेंट के जो है वो किस प्रकार से वेरी करता है विद टेम्परेचर। मतलब इसने एक रिलेशन दिया किसका, रेट कांस्टेंट का किसके साथ, टेम्परेचर के साथ ना। प्रोवाइड ए रिलेशन, प्रोवाइड ए रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन हम इस इक्वेशन से ढूंढ सकते हैं। ओके, इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर। दैट इज नॉन एज योर अरेनियस इक्वेशन। ये क्या है भैया, आपकी अरेनियस इक्वेशन। ओके, इसकी सहायता से हम रेट कांस्टेंट के का डिपेंडेंस देख सकते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इनवर्स है कि इसके एक्टिवेशन एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी रेट कांस्टेंट के कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट कांस्टेंट के साथ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिलेशन से हम ये खूब आराम से देख पा रहे हैं। यहाँ से बात आ रही समझ में। ओके, तो आप देखो क्या है यहाँ के, आपको पता है किसको इंडिकेट कर रहा है, रेट कांस्टेंट को। ए इज द अरेनियस कांस्टेंट, या फिर मैं इसको कह सकता हूं भाई अरेनियस पैरामीटर। अरेनियस, या तो मैं इसको अरेनियस कांस्टेंट बोल दूंगा या मैं क्या बोल दूंगा, अरेनियस पैरामीटर। ओके, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। R is the gas constant and T is the temperature। ये सभी का अलग अलग होगा। ओके, अब इनको हम वैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो A है दैट इज अरेनियस कांस्टेंट, ओके, या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और जो आपका ये E माइनस ए बाई आती है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पीसीज, फ्रैक्शन ऑफ reacting species having
एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कैसी हो, ज्यादा हो या उसके बराबर। ओके, क्लियर। तो ये कुछ आपके पास इसका आउटलाइन हो गया। अब बात ये आती है कि इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी को, हम इधर देखते हैं। हाउ कैन यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो भाई ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आप ले लीजिए लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। तो टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 1, तो लॉग लेने पे क्या बन जाएगा भाई, ये ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT, ये बन गया। ln को कॉमन लॉगरिथम 2.303 लॉग में चेंज करो तो क्या बन जाएगा, ये 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT बन गया। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 बाय RT, ये हो जाएगा। ओके, यहां से इस फॉर्मूले से ही मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूं। ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, पहला तो किससे निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो उसमें क्या करेंगे, देखो अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे कैसे कुछ ऐसा नजर आता है, y इज इक्वल टू ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज m, ये वाला जो पार्ट है x, और ये क्या हो जाएगा प्लस c। कुछ ऐसा बना कि नहीं बना, देखो गौर से। log k इज इक्वल टू y EA 2.303 बाय R m, ये t को मैंने माना x और ये क्या हो गया प्लस c। मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, एज ए इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। अगर किसी को डाउट है तो दोबारा एक बार इसको कर लेता हूं, 1 मिनट। देखो क्या था अपने पास, और थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। log k इज इक्वल टू log a, क्लियर, माइनस EA बाय 2.303 R, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है ये इसके साथ है यहाँ 1/T के फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1/T के फॉर्म में। ओके, ये जो है आपका, अब ये किसकी तरह एक्ट कर सकती है, एक्ट एज ए इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये तो क्या हो गया आपका y, इस वाले पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं भाई m, ये वाला पार्ट क्या हो गया x, और ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया c हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ बढ़ाऊं तो अब मुझे ग्राफ के स्लोप से क्या मिल सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे, ग्राफिकली अगर मैं डिनोट करूं तो कुछ ऐसे होगा, अभी y ये हो गया log k, y एक्सिस पे log k है, x एक्सिस पे क्या है 1/t है। ओके, y एक्सिस पे तो क्या है log k है, x एक्सिस पे क्या है 1/t है, ठीक है। और भाई इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका log a, ये आपका इंटरसेप्ट, और ये आपका इस प्रकार का कर्व आपका आएगा, दैट इज log a। log a क्या हो गया भाई तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया, ये log a तुम्हारा क्या हो गया इंटरसेप्ट, log a तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। और स्लोप जो है अगर मैं देखूं इसका, तो स्लोप कैसा आएगा इसका, माइनस EA बाय 2.303
आर माइनस ई ए बाय 2.303 आर, ये इसका क्या हो गया भाई, स्लोप हो गया इसका पूरे का, SLOP स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 आर। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैसे, अगर मुझे स्लोप की वैल्यू पता है, ठीक है, और भाई इसकी वैल्यू पता है आर की, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी। स्लोप इनटू माइनस 2.303 आर विल गिव यू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, तो आराम से इसको कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और भी है जिसके जरिए हम एक्टिवेशन निकाल लेंगे, वो दूसरा फॉर्मूला भी हम चेक करते हैं अभी। एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें न्यूमेरिकल पर्पज में यूज करना है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का, वो भी हम रिलेस इक्वेशन से ही निकालते हैं, लेकिन डेरिवेशन इतना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला जो है वो जरूरी है, तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्या है, ln log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 minus T1 into, that is the most important formula for the determination of activation energy। इस एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। वेयर यहाँ पर कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। K2 जो है वो है आपका रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। K1 भी आपका क्या है भाई, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ओके, EA आपकी क्या है, आपको पता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी, और भाई R जो है वो क्या है आपका गैस कांस्टेंट, और T2 एंड T1 आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, डिफरेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर उनकी रेट कांस्टेंट के हमें पता होगा या निकाल लेंगे, हमें पता है कैसे निकाली जाती है रेट कांस्टेंट की। ठीक है, और ये हमें पता है, सब टेम्परेचर पता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो हम तुरंत प्रभाव से क्या बता देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन की डिटरमाइन कर लेंगे। अब एक छोटा टॉपिक और है, जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, केमिकल काइनेटिक्स का। आज हमारी केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बचेगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाला हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो वो जो है डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये देखो, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो गई और सिर्फ उतनी है, मतलब कुछ इस प्रकार से अगर मैं इसको इंडिकेट करूँ कि एक तरफ तो मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और एक तरफ है हमारे पास भाई एनर्जी बैरियर। ओके, यहाँ मेरे पास रिएक्टेंट है, उसकी कुछ एनर्जी है। अब हम एक चीज जानते हैं कि जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, उसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको हमने क्या बोला हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को मिलेगी तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो मान लो हमने रिएक्टेंट को एनर्जी दी, अप्लाई किए एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ तक इसकी एनर्जी पहुंची, तो यहाँ जो स्टेट है आपकी, इस स्टेट में आपका रिएक्टेंट ना तो रिएक्टेंट है और ना ही क्या है ये प्रोडक्ट। इस स्टेट में आपका ये जो रिएक्टेंट है ये ना तो रिएक्टेंट है और ना ही क्या है ये प्रोडक्ट। एक बीच की स्टेट में और उसी फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को हम क्या कह देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, या इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी
कह देते हैं। बात आई समझ में? अगर हम एनर्जी बढ़ाते चले जाएंगे कंसिस्टेंटली तो धीरे धीरे आपका ये किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो ये जो था आपके पास यहाँ जो बनती है इसको ही हम क्या कहते हैं भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं भाई, इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेट या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जो ना तो रिएक्टेंट की कैटेगरी का है और ना ही प्रोडक्ट, दोनों के बीच का है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास ये रिएक्टिंग स्पीशीज है CH3 Br, इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए आया आपका एक न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया बैक साइड से, तो आपके पास क्या बनता है भाई, देखो क्या होगा अब, ये जो कार्बन का ब्रोमीन का बॉन्ड है ये तो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा और इस OH नेगेटिव और इस कार्बन के बीच में हल्का हल्का बॉन्ड क्या होगा, बनेगा, है ना। एक पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड स्टेब्लिश होगा, कुछ इस प्रकार से। ये बॉन्ड तो स्टेब्लिश हुआ है और ये जो बॉन्ड है ब्रोमीन का ये आपका थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। इसको मैं दिखा देता हूं इस अलग से देखिए। ओके, इस स्टेट को अभी मैं क्या कहूंगा भाई, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रोमीन यहां से मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। ब्रोमीन गया, उसकी जगह पे कौन आ गया, आपका OH आ गया। ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। और यहाँ जो ये बीच में एक सब स्पीशीज बनी जो ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट, इसको ही हमने क्या नाम दिया भाई, इंटरमीडिएट। क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट स्पीशीज आपका नाम दिया। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या इंटरमीडिएट स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि व्हेन ए रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इफ ए रिएक्टेंट अचीव एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन ए state is achieved by the reactant which is known as the activated complex और intermediate states। इसको अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, according to this theory a reactant is converted into product by a transition state, transition or intermediate state, which is achieved by the reactant molecule, which is achieved by reactant when its energy reaches equal to threshold energy, कब देखने को मिलेगा, जब रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी पहुंच जाए, तब हमें ये स्टेट देखने को मिलेगी। ओके, तो आई होप कि ये दो टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं आज, आरएनएस इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन, और एक आपका ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी,
ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।